लास्ट वीडियो में हमने आईवीएफ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज मैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगी। पहला है कि क्या आईवीएफ पेनफुल है? आईवीएफ में जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो ज्यादातर सबक्यूटेनियस होते हैं, इंसुलिन सिरिंज से बहुत छोटी नीडल से दिए जाते हैं, तो वो ज्यादा पेनफुल नहीं होते हैं। हाँ, डेफिनेटली उसमें डेली इंजेक्शंस लेना पड़ता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी कुछ इंजेक्शंस चलते हैं, तो वो थोड़ा सा पेनफुल रहता है। बट जो उसका एक मेन प्रोसीजर है एग पिकअप का, वो शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में होता है, और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो पेनफुल नहीं होता है। सेकंड है कि क्या आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव है? आईवीएफ में जो हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत ही स्पेशल हार्मोन्स जिनका कोल्ड चेन मेंटेन करके दिया जाता है, तो वो जो है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जो उसमें प्रोसीजर्स हैं, एग पिकअप, एम्ब्रियो ट्रांसफर, और जो बाद में प्रोसीजर के बाद इम्प्लांटेशन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी हार्मोन्स होते हैं, तो वो स्लाइटली एक्सपेंसिव होते हैं। ज्यादातर आईवीएफ का जो कॉस्टिंग आता है वो तकरीबन 1 लाख से लेकर 1,30,000 से 40,000 तक हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो कपल्स के मन में आता है वो है कि क्या आईवीएफ में जो बेबी होते हैं वो नॉर्मल होते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, जैसे एक नेचुरल कंसेप्शन में होते हैं। सेकेंडली, इसमें ट्विंस का रेट स्लाइटली ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यूजुअली इसमें हम 2 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज डालते हैं और रफली 20% चांसेस रहता है कि ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कपल्स आईवीएफ कराते हैं तो उन्हें लगता है कि डेफिनेटली उनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, पर आईवीएफ जो है 100% नहीं होता है। इसका रीजन यही है कि जो हम एग्स की क्वालिटी को हम इंजेक्शन से बेटर कर सकते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं विद मेडिकेशन, इनफैक्ट विद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसी से हम जो स्पर्म का मोटिलिटी इशू होता है या फिर शेप और साइज का इशू होता है, उसका भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यूट्रस की लाइनिंग मेडिकेशंस के द्वारा हम अच्छी बना सकते हैं। एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है, उनका नंबर, वो सब भी हम लैब में अच्छा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर डालते हैं, उसके बाद बॉडी के इनसाइड यूट्रस में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस गोइंग ऑन, जिससे इम्प्लांटेशन डिसाइड होता है कि ये बेबी यूट्रस में स्टिक होगा या नहीं। उसके लिए भी हम बहुत टाइप के हार्मोन्स देते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बारी बॉडी उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर ले। इसीलिए आईवीएफ हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। थैंक यू।